बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जी सुबह को 10 मुहर्रम की जो नमाज़ हमने भरनी है, तो उसके लिए ये मैं पाकिस्तान से लाई हुई होती हूँ। ये सारी ये मैं इकट्ठी ले आती हूँ जब भी जाती हूँ। फिर हर साल 25-30 इस तरह निकाल के फिर कुछ इस तरह इनमें ख़त्म दिला देते हैं, कुछ दूसरे डिस्पोजेबल। ये 14 मसूलों की होती हैं। आपने करना जितनी भी आपने 100-200 जितनी भी भरनी हो उतनी फिर ये भरी जाती है। तो यहाँ पे फिर होगा कि मुझे बच्चे वाला घरों में भेजना होता है तो मैं 25-30 ही भरती हूँ, क्योंकि फिर मुझे होता है कि अगर इस साल नहीं पाकिस्तान जाया गया तो फिर 2 साल तो मेरी गुजर जाए। तकरीबन 100 में ले आती हूँ अपने टाइम। तो फिर इस तरह मैं यहाँ पे भी अपने बच्चों को बताती हूँ, उनको भी दिखाना पड़ता है, बच्चों को बताना पड़ता है कि इन चीज़ों के पीछे हमारा क्या है। तो ये देखिए, बस अब इनको रात को मैं भिगो दूँगी बिस्मिल्लाह करके, इनको भिगो के रख दूँगी। और अब आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ कि मैंने और क्या किया। सबसे पहले हमने इसके अंदर पानी डाल देना, क्योंकि पानी इनको भिगोने का मकसद ये होता है कि ये मट्टी की हैं तो ये पानी पीती हैं। अगर इनको इस तरह भिगोए बगैर हम लोग कर देंगे, खीर डालेंगे, तो ये सारी खीर का जो दूध होता है वो फिर पी लेते हैं, तो वो फिर चावल जो है वो रह जाते हैं। लेकिन अगर इनको हम रात को अच्छे तरीके से इस तरह धो देंगे तो भिगो के रख देंगे तो ये अच्छे तरीके से पानी को खींच लेंगे। और फिर ये देखिए, आवाज़ आ रही है ना आपको मिट्टी की, ये देखिए। तो बस अब इसको मैंने भिगो दिया, तो ये पूरी रात इसी तरह पानी में भीगी रहेंगी। साथ मैंने ये हलीम के लिए दालें, जो सारी 7 चीज़ें जो होती हैं वो मैंने अच्छे तरीके से भिगो के धो के रख दी हैं। तो बस सुबह फिर इंशाल्लाह ये न्याज हम लोगों ने 10 मुहर्रम की बांटनी है इंशाल्लाह। वो का टाइम है, बाहर से मुझे आ रही हैं आवाज़ें जो कि है बहुत ही ज़्यादा बारिश की। ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर, बहुत तेज़। चलें, थोड़ा गर्मी का जो है ना वो कम होगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़। मैंने कहा आपको ये दिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी गर्मी थी उसका थोड़ा ज़ोर जो है वो कम हो जाएगा। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। वेलकम बैक टू इरमा पी चैनल। और सुनाएं, कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक खुशबाश, और मैं आपके सामने हूँ एक अच्छे और प्यारे से व्लॉग के साथ। आप लोग सुनाएं, कैसे हैं सब? क्या हो रहा है सबके साथ? क्या गुजर रही है? कैसा गया आप सबके ये मुहर्रम के 10 दिन? आज है जी 10 मुहर्रम। और जैसे कि सुबह सुबह मैंने आपको थोड़े से क्लिप शेयर किए जो आप लोगों ने कल से जो मैंने शुरू किया। और सुबह का वेदर जो था वो भी बहुत ज़्यादा बारिश थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह देखें आसमान खिला खिला है। तो मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर बैठी हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बातें की जाएं, आप लोगों के हाल चाल पूछे जाएं, और फिर उसके बाद जो है अंदर जाके तो अपने काम शुरू किए जाएं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने आपकी अपनी इरमा आपी अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ अनदर एपिसोड ऑफ इरमा आपी चैनल। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ काइंडली जल्दी से जाएं, इरमा आपी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके आएँ, ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे। तो लाइक सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो वो ज़रूर कर लीजिए ताकि हम भी एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग फैमिली बन सकें। तो ये देखिए जी, डेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह बस कंप्लीट हो गई हुई है। बस सिर्फ अब ये फैंसीज़ को पेंट करने रह गए हैं। ये अब देखें किस दिन आमर या बच्चे जिन्होंने भी करना हुआ वो करेंगे, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, ना ही मेरे से अब इतनी मेरे में हिम्मत है कि मैं कुछ करूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हाथ बहुत पेनफुल हो जाता है, बहुत पेन होने लग जाती है हाथ में। तो बस अभी जाऊंगी और 10 मुहर्रम की न्याज की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो न्याज पकाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने इस काबिल किया हुआ है हमें
कि बस हम अल्लाह की राह में देते रहें और वो हमें इसकी हिम्मत दे के रखे। गम हुसैन के अलावा अल्लाह किसी को कोई गम ना दे। तो बस आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह हम सब पे अपना करम रखे, हम सब पे अपना बस। तो बस अभी अंदर चलते हैं। और मैं यहाँ पे आके बैठ गई कि बहुत अच्छा वेदर, बारिश ख़त्म हुई थी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कहा चलें थोड़ी देर बैठ के इंजॉय करती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर अंदर जाके तो जो है बाकी के काम जो हैं वो शुरू करेंगे। क्योंकि सुबह सुबह जो होता है ना, सुबह सुबह बस ऐसे ही होता है, नाश्ता वगैरह जो होता है। मैं तो आप लोगों को पता है ज़्यादा फ्रूट खाती हूँ या बॉयल अंडे, वो खाएँ। आमर को बना के दिया है नाश्ता, तो वो भी अंदर बैठे कर रहे। तो मैंने कहा आप लोग करें, मैं ज़रा अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें करके आई। तो चलें अब चल के अंदर तैयारियां करते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके वज़ू करके तो न्याज की तैयारी करते हैं। तो चलें आ जाए मेरे साथ, आप लोग भी देखें आके कि आज हमारे किचन में क्या बनेगा और तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। जो भी साथ साथ होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट होती है कि फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। तो बस जब ये फ़र्नीचर आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। बस मैं यही वेट कर रही थी कि 10 मुहर्रम गुजर जाए तो फिर ही उसकी डिलीवरी आए। तो चलें अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं अपने बाकी के काम। जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पकने के लिए चढ़ा दी है। तो ये दालें जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, मैंने सारी रात को भिगो दी थी। उनके अंदर कनक भी है, हर चीज़ है। तो हमारे घरों में हलीम जो है शुरू से हम बचपन से देखते आते हैं इस तरह पकता है। तो इसके अंदर अगर आपकी 1.5 किलो दाल है तो 2 किलो आपने गोश्त डालना है। तो दालों से ज़्यादा आपने डालना है। तो मैंने हमेशा हम लोग जो हैं वो दालों को सेपरेट पकने के लिए रखते हैं। हलीम की भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो दालों को सारी दालें हैं इसके अंदर और कनक है, ठीक है, स्वीट कॉर्न है, हर चीज़ है। तो इसके अंदर हमने सारे मसाले जैसे आप दाल को नॉर्मल पकने के लिए रखते हैं वो आपने ऐड कर देने। क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे, लेकिन इतने भी ना ऐड करिएगा क्योंकि हम लोगों ने अभी लैम जो है वो सेपरेट पकानी है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उसको कैसे पकने के लिए रखती हूँ। मैंने सारे घर के जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, हर चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है अच्छे तरीके से। जो भी नॉर्मली हम लोग दाल पकाते हैं ना तो ये सारी दालें मिक्स हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप डालेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं हर चीज़ ऐड कर रही हूँ, हर चीज़। तो इसके अंदर गरम मसाला भी जाएगा क्योंकि गोश्त ऐड होगा ना। ये देखिए बस अब इसको मैं पकने के लिए ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है जब तक मैं मसाला काट रही थी। तो ये हो गया। अब साथ ही दूसरे कुकर के ऊपर मैं मीट को भी पकने के लिए रख दूँगी। मैं मीट जो है अभी आपको दिखाती हूँ है लैम और चिकन को पकने के लिए रखने के लिए। तो मैं हमेशा ना लैम और चिकन दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ हलीम में। तो अभी यहाँ पे अगर किलो हमारी दालें तो तकरीबन 1.5 किलो हमारा लैम और चिकन है, ठीक है। इसके अंदर भी प्याज, लहसुन, अदरक हर चीज़ हमने डाल दी है। तो अब यहाँ पे सारे मसाले जो है वो हमने ऐड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे भी नमक ऐड करूँगी, लेकिन कम डालूँगी क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मसाला भी ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि जो हलीम का मिक्स मसाला होता है वो भी ऐड करना है। फिर भी थोड़ा थोड़ा सा हर मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि ये पकता रहे और गलने तक इसको अच्छे तरीके से ये पक जाए। तो ये मेरा तरीका है जी हलीम पकाने का। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे पकाते हैं। ज़रूर मुझे मैसेज करिएगा। जिसने जो भी न्याज दी अल्लाह सबकी कबूल करे अपनी बारगाह इलाही में। अल्लाह हर किसी को तौफीक दे, अल्लाह हर किसी के रिस्क वसी करे, हर किसी के दस्तरखान वसी करे। आते साल हम इससे भी बड़े से बड़ा करें। तो बस अब इसको भी पकने के लिए रखते हैं ढक्कन बंद करके। यहाँ पे दालें हमारी जो है वो पक रही हैं। जब ये हो जाएगा फिर हम अपनी दूसरी मीठे की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने ना हलीम को पकने के लिए रख दिया था, मीट को भी साथ ही। तो मैंने कहा साथ ही साथ जो है ये वाला काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो रात को ठूठियाँ धो के भिगोई थी
तो बस उनको इधर मैं साइड पे ले आई कि इनको अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर धो के अब मैंने कहा इनका ना, क्योंकि ये रात की भीगी हुई थी, फिर धो के तो अब मैंने कहा इनको अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर के ऊपर लगा देती हूँ ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए, क्योंकि जितनी देर में हलीम पक रहा है ना उतनी देर में ये ड्राई हो जाएंगी। और फिर मैंने हलीम पकाने के बाद फ़ौरन से मैंने ना खीर भी पकनी रख देनी है। तो सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये काम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए बस यहाँ पे अब मैं इनको अच्छे तरीके से यहाँ पे रख रही हूँ ताकि ये एक और जो है काम ये भी मेरा जल्दी से हो जाए ख़त्म। तो बस यहीं पे लगी हुई थी, साथ साथ में मैं देख रही थी कि उस साइड पे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि किस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं। मीट जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका था, तो हमने इसके अंदर डाला ऑयल। अब इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करना है टमाटर, क्योंकि मैंने काट के रख लिया था। और अब इसकी हमने करनी है भुनाई, लेकिन भुनाई करने से पहले हम लोगों ने इसके अंदर डाल देनी है 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ, जो कि हम नॉर्मली भी डालते हैं। और साथ ही हम लोगों ने ऐड कर देना है, कोई भी निहारी कह रही हूँ, बार बार निहारी ही मुंह में से निकल रहा है, हलीम का मसाला, कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, मेरे पास है, मेरे ख्याल से देखो लजीज़ा का है कि ये शाम का पड़ा हुआ, वो ऐड करूँगी। फिर इसकी साथ साथ हम लोगों ने भुनाई करते जाना। लजीज़ा का है जी मेरे पास 1 पैकेट, तो मैं ये ऐड कर दूँगी कि मेरे पास 1 पैकेट ही था, तो इसलिए मैंने ना सारे मसाले जो थे वो घर से डाल लिए थे। तो अब ये वाला हलीम मिक्स का जो मसाला है ये इसमें हमने अच्छे तरीके से ऐड कर दिया। अब हमने इस मीट की अच्छे से भुनाई करनी है। और फिर ये जो लैम है ना, इसको हड्डी से हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है, क्योंकि फिर जब मैंने इसको उसके अंदर ऐड करना है ना दालों के, तो फिर मैंने इसको पीसना है ब्लेंडर में, तो फिर हड्डी ना हो तो बेस्ट होगा। तो बस अब इसकी मैं अच्छे से भुनाई करती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, और फिर इसको हलीम के अंदर, दालों के अंदर ऐड करते हैं। हाफ़ को हमने वैसे ही पीस लिया था, और जो हमारी हड्डियों वाला गोश्त था वो इसी के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हाफ़ जो है उसको हमने गोश्त के साथ अच्छे से हैंड ब्लेंडर के साथ पीस लिया इसमें डाल के, क्योंकि वो नॉन स्टिक वाला था, उसके अंदर हमें इसको मिक्स नहीं करना था, क्योंकि वो फिर उसका कलर जो था वो ख़राब हो जाता। तो ये सारा इसके अंदर लैम और चिकन मिक्स है। ये अब सारा जो है मैंने इसी के अंदर मिक्स करके इसको अच्छे से बस 2 मिनट के लिए और पकाना है। अब यहाँ पे जो काम है ना वो बड़ा वो है, क्योंकि अब हलीम जो है ना वो लग सकता है। तो अब हमने हलीम को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे आपने इसका नमक, मिर्च, हर चीज़ चेक कर लेनी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर लें। और बस इसको तड़का लगाना है। तड़के का ऑयल मैंने रेडी किया हुआ है, वो लगा के तो बस फिर हरा धनिया ऊपर से डालेंगे और हलीम जो है वो रेडी। मैं वैसे जैसे न्याज का निकाल के तो डोंगों में या कंटेनर्स में डालती हूँ, फिर ऊपर से डेकोरेट करती हूँ। ये यहीं पे डाल दूँगी, लेकिन यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसका नमक मिर्च चेक करूँगी, ताकि वो पता हो कि नमक मिर्च। ये देखें, बस अब ये हलीम जो है ना ये ख़तरनाक है। थोड़ा सा डाल के तो इसकी नमक मिर्च चेक करते हैं, और फिर बस तड़का डालते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, सब कुछ माशाल्लाह से ठीक है। अब मैंने ये जो मेरा तड़के वाला ऑयल रेडी है ना, ये मैं ऊपर से डालूंगी बस, और इसको मैं बंद कर दूंगी, ढक्कन इसका बंद कर दूंगी। बस हलीम माशाल्लाह से रेडी है। फिर जब इनको करूंगी, निकालते हैं पहले न्याज के लिए, फिर बाकी तो फिर आपको दिखाती हूँ।
हलीम हो गया रेडी। अब हम मूव टू होंगे अपनी खीर की साइड पे। तो इसको रखते हैं ताकि इसका तनीर ऑयल सब कुछ ऊपर आ जाए। उतनी देर में मैं खीर का सामान रेडी करती हूँ जी। खीर जो थी हलीम जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो रेडी हो चुका था। अब मुझे मूव ऑन होना था खीर की तरफ। तो मैंने खीर के लिए पतीला जो है वो रखा, चढ़ा लिया। अब इसके अंदर फुल क्रीम जो होता है मिल्क वो ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह। जितना भी इस पतीले में आ जाएगा उतना हम ऐड कर लेंगे और इसको फिर पकाएंगे। अल्लाह करे तो पतीला छोटा ना पड़े। तो फिर जितना भी ऐड होगा उतना हम इसके अंदर ऐड करके तो पका लेंगे। चावल जो है मैंने ऑलरेडी भिगोए हुए थे तो वो ऐड कर देते हैं। बस चावलों को ऐड करने के बाद फिर इसको उबाल आने तक हमने खड़े होके ही पकाना है। एक हाफ कप था जो चावल मैंने भिगोए थे, तकरीबन 4 लीटर दूध में। पतीला मुझे चाहिए था लॉक से बड़ा निकलवा लेती, लेकिन मैंने कहा चले इसी से काम चल जाएगा। बड़ा उतरवा लेती तो फिर 2 लीटर दूध और अंदर डाल सकती थी, लेकिन चलें जो अल्लाह की मंजूर होता है वही होता है। अब बस चम्मच हिला के हमने इसको यहाँ पे पकाना है अच्छे तरीके से जब तक ये पकनी शुरू नहीं हो जाती। खीर का ये है कि जब तक पकना शुरू नहीं हो जाती आप कहीं पे भी हिल नहीं सकते। तो बस अब इसको पकाते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म देंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें इस काबिल किया। तो जी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खीर हमारी रेडी हो चुकी थी। तो खीर का जो बर्तन था ना वो कम पड़ गया था, फिर हमने इसको 2 पतीलों में किया। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने एक पतीला जो है वो रखा है ताकि ये जो हमारी ठूठियाँ थी ये भी ड्राई हो चुकी थी, ताकि इनके अंदर अब अच्छे तरीके से इनको मैं डाल के तो रख दूँ और ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। तो बस यहाँ पे ये अब मैं रख रही थी इनको अच्छे तरीके से कि इनमें रख दूँ। तो हमारे घर में ना, मेरी अम्मी के घर में शुरू से ही जब से हम छोटे थे तो ख़त्म जो है ये इस तरह की न्याज़ें शुरू से ही दिलाई जाती थी। और 10 मुहर्रम की न्याज़ को तो बड़े अकीदत के साथ हमारे घरों में पकाया जाता था। इसमें ये नहीं है कि आप शिया हो सुन्नी हो, मैं इस चीज़ को नहीं कहती। मैं कहती हूँ कि हम एक मुसलमान हैं और ये हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के ख़त्म हैं, उनकी आल के ख़त्म हैं, उनके लिए न्याज़ हम करते हैं। तो ये हर मुसलमान को इसमें करना चाहिए। तो इसलिए शुरू से ही हम सब सारी बहनों को ये बस जैसे अपने घरों में देखते आए हैं वैसे ही हम लोग अपने घरों में भी कर रहे हैं। तो मेरी अम्मी माशाल्लाह अब तक उनके घर में, अम्मी के घर में इसी तरह ये न्याज़ पकाई जाती है 10 मुहर्रम को, और हलीम और खीर ज़रूर बनती है। और फिर 12 मुहर्रम को जो कि कुलों का ख़त्म बोला जाता है, तो मेरी अम्मी के घर में तो वो भी प्याले जो हैं खीर के भरे जाते हैं। एक टाइम था कि हमारे घर में 12, 24, 36 इस तरह गिन के बनाए जाते थे। तो अभी तो अम्मी बस पता नहीं अब गिन के करते हैं या अब खुला करवाते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि अम्मी की मन्नत हुआ करती थी पहले, तो वो फिर उसी हिसाब से हम लोग पकाते थे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी तक इसको कर रहे हैं। यहाँ पे खीर जो थी वो मैंने सारे प्यालों में जितने भी डालनी थी डाल दी। अब फिर चांदी के वर्क इनके ऊपर लगाने थे। तो ये एक ट्रेडिशनल है, बस जिस तरह आप अपने दिल को आपको खुशी मिले आप उस तरह करें। बस मैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि जितनी वो प्यालियाँ हैं उस हिसाब से चांदी के वर्क के पीसेस को काट के उनको कर रही हूँ। क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ करते हो तो फिर जब उनके लिए किया जाए तो मैं कहती हूँ अपने से बढ़ के किया जाना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मैं अल्लाह के लिए या कुछ इस तरह से न्याज़ दूँ तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँ, बहुत प्यार से, बहुत दिल से। ये चीज़ें मुझे करना पसंद है, मैं करती हूँ। आगे से हमारे बच्चे भी इसको फॉलो करेंगे, जो वो देखेंगे फिर वही करेंगे ना।
उनके दिल के किसी कोने में बात याद रह जाएगी कि हमारी माँ इस तरह करती थी, तो हम भी करें। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर में हम करते हैं, छोटी तो खैर नहीं है। तो इन चीज़ों को करेंगे तो बच्चे सीखेंगे, जो उनको दिखाएंगे वो वही उसको करेंगे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि दीन के साथ हर कोई जुड़ा रहे, चाहे किसी तरीके से भी जोड़ें। बस आपने उनको बताना है कि हमारा दीन क्या है, हमारा मज़हब क्या है, इस्लाम क्या है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमें सिखानी पड़ती हैं बच्चों को। जो दीनी तालीम है वो हमको बच्चों को देनी पड़ती है। दुनियावी तो वो पढ़ ही लेंगे, कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे। तो बस जी यहाँ पे चांदी के वर्क लगाने के बाद फिर मैंने बादाम को इस तरह मोटा मोटा पीस के रखा हुआ था। फिर सबके ऊपर इस तरह बादाम, मेरे बच्चों को खीर के ऊपर बादाम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली रबाब को सारे ही माशाल्लाह खुश होकर खाते हैं, लेकिन आमर को होता है कि चीज़ ऊपर कुछ डला हुआ ना हो। आमर को प्लेन पसंद है, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, ट्राई किया करें, डिफरेंट चीज़ ट्राई करने में। लेकिन वो फिर भी थोड़ा थोड़ा साइड पे करके ना खाते हैं। आमर को किसी भी चीज़ में बादाम पिस्ते वैसे बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन इस तरह स्वीट चीज़ में उनको अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं फिर भी डाल देती हूँ। तो बस इस तरह भर भर के डालने से मुझे ये होता है कि ज़्यादा सारा डाला जाए, ज़रा हर चीज़ अच्छी लगती है। और फिर मीठी चीज़ में तो आपको पता है बादाम पिस्ता जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा वही जो हमें ख़ुद पसंद है वही हम दूसरों को देंगे। तो इसलिए मुझे ये होता है कि जब कोई खाए तो फिर उनको भी मज़ा आए, वो भी देख के तारीफ़ करें कि हाँ जी अच्छी चीज़ बनी है। तो इसलिए मैं तो भर भर के हर चीज़ डालती हूँ। बच्चों मेरे को खीर जो है वो बहुत पसंद है। मीठे में अगर इस तरह की कोई चीज़ें बनाएं तो उनको खीर पसंद है। सेवइयाँ भी खा लेते हैं, लेकिन खीर उनकी मोस्ट। ये जो बच गया था मैंने फिर इस सारे में बड़े बोल में डाल दिया। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बस जी मैंने कहा अल्लाह हाफिज़ तो बोल दिया। हलीम की फ़ाइनल लुक तो आपको दिखाई नहीं, तो ये देख लें हलीम के जो डब्बे पैक किए थे वो, और यहाँ पे ये खीर भी। तो रखिएगा अपना ख्याल। लव यू मोल फैमिली। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़।